एसएचओ की कॉल आ रही है। अच्छा आप हाँ जी खुरम। हे हे किधर किधर? बंदा पकड़ लिया? बंदा पकड़ लिया। वेरी गुड। वेरी गुड। हे स्पेस रुकती हैं। हे किधर? हेलो हुरम, बंदा पकड़ लिया। यानी प्रॉपर जैसे एक स्क्रिप्ट होता है ना। रुको मैं आ रही हूँ। हिंदुस्तानी ड्रामा है या पाकिस्तानी ड्रामा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है जनाब। ये बिल्कुल पॉडकास्ट हो रही थी बड़ी सीरियस, और फिर उसके दौरान ही हेलो हे हुरम क्या हुआ है, मैं आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ। ओके ओके आप लोग इसी तरह रहे। ठीक है। देख मर्डर हो गया। ओके ओके ओके। मैं जल्दी से होके आएगी। ये न जाने काले अंग्रेज कहां से आ गए हैं। एक मर्डर हुआ है। आपकी जो फीलिंग्स हैं, समटाइम हमें लगता है कि यार ऐसे अफसरान का जब इंटरव्यू किया जाता है तो वो जो पूरा पैनल बैठा होता है वो क्या देख रहा होता है। इनके लिए बेस्ट ये है कि किसी अकेडमी में जाएं, किसी आर्ट्स अकेडमी में जाएं और वहां पर जाकर ये अपनी अदाकारी का मुजाहरा करें। वहां पर ये अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। मर्डर के ब्लॉक, यानी लाहौर में बैठकर ऐसे कि जैसे ये जो है ना वो खातून ऑफिसर साहबा किसी इंग्लैंड के जो है वो पुलिस स्टेशन की जनाब एसएचओ हैं, और वहां पर ये बड़े प्यार से ऐसे बता रही मर्डर हुआ है। तो इन अल्फाज से लगता है कि ये सारा बनाया गया था। और की खातून एएसपी शहरबानो नकवी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं, और उनकी एक वीडियो वायरल है। इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि वो किस तरीके से जो है वो एक पॉडकास्ट के दौरान अचानक उन्हें कॉल मौसूल होती है, और फिर वो कहती हैं कि हेलो हुरम। जी हुरम उनका एसएचओ होता है, और फिर वो वहाँ से चली जाती हैं, और फिर उसके बाद 1 घंटे बाद आती हैं, जो कि वहाँ मेंशन होता है। मैं वीडियो भी आपको दिखाता हूँ, पहले आप वीडियो देखें और फिर इसके ऊपर तबसरा करते हैं कि इन जो खातून ऑफिसर साहिबा को चाहिए कि वो बॉलीवुड में चले जाएं या प्रॉपर तौर पर जो है वो शोबीज़ में आ जाएं, क्योंकि उनके लिए ये सूट करती है, बजाय इसके कि वो बैठकर पुलिस के यूनिफॉर्म में शोबाजियाँ करें, इस तरह अदाकारी करें। क्योंकि इस तरह की अदाकारी से नुकसान क्या होता है उस पर भी तबसरा करते हैं कि अगर इस तरह के अफसरान इसी तरह की शोबाजियों में लग रहेंगे, और शायद वो समझते होंगे कि अवाम बेवकूफ़ है, अवाम जाहल है, ऑडियंस बेवकूफ़ है, ऑडियंस जाहिल है, और बिलखुसूस पाकिस्तान का मीडिया इन सारी चीज़ों को नहीं देख रहा होता, तो ये इनकी हाम ख्याली होती है। खैर इस तरह के अफसरान बहुत सारे हैं, लेकिन शहरबानो नकवी के ऊपर करते हैं तबसरा। लेकिन पहले ये वीडियो देखें, और इस वीडियो में इनकी अपनी जो गफलत है, अपनी ही नलायकी है, अपनी ही नेग्लिजेंस है, वो भी वाजी हो रही है, और उनकी ड्रामेबाजी तो खैर या हो ही रही है। ये देखिएगा ज़रा, सुनिएगा। मेरे एसएचओ की कॉल आ रही है। अच्छा आप हाँ जी खुरम। हे किधर? किधर? बंदा पकड़ लिया? बंदा पकड़ लिया। वेरी गुड। वेरी गुड। मैं अच्छा, मुझे साथ साथ में थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हे स्पेस रुकती हैं। हे किधर? हेलो हुरम, बंदा पकड़ लिया। यानी प्रॉपर जैसे एक स्क्रिप्ट होता है ना, वैसे इधर देखें, इसके ऊपर तबसरा करते हैं। रुको मैं आ रही हूँ। आप किधर हैं? यस, ये ड्रामा नहीं है। ये आप समझ रहे होंगे शायद ये कोई ड्रामा आप देख रहे हैं, ये कोई हिंदुस्तानी ड्रामा है या पाकिस्तानी ड्रामा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है जनाब। ये बिल्कुल पॉडकास्ट हो रही थी बड़ी सीरियस, और फिर उसके दौरान ही हेलो हे हुरम क्या हुआ है, मैं आ रही हूँ, 1 मिनट। मैं आ रही हूँ। ओके ओके आप लोग इसी तरह रहे। ठीक है। देख मर्डर हो गया। ओके ओके ओके। मैं जल्दी से होके आएगी। Yes. ओके ओके ओके। अच्छा, ये लिखा हुआ आया है 1 hour later, यानी फिर 1 घंटे बाद वापस आती हैं। मर्डर हो गया और फिर 1 घंटे बाद वापस आके बता रही हैं। ये जरा सुनिएगा। नहीं, और आपकी यही डेडिकेशन हमें बहुत पसंद आती है कि आप जॉब के साथ लॉयल हैं। तो क्या मैं जान सकता हूँ क्या हुआ था? मर्डर। मर्डर? जी। कहाँ पे, इसकी डिटेल थोड़ी सी डिफेंस फेज है। मर्डर मर्डर। और जो डिफेंस हमारा पुलिस स्टेशन ए बनता है उसके अंदर के ब्लॉक के अंदर हुआ था। एक दोस्त ने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि उसने पैसे लिए हुए थे अपने किसी और दोस्त से, जब उसने पैसे वापस मांगे तो गुस्से में आके प्लान तरीके से उसने अपने दोस्त को मार दिया और उसकी फैमिली को यरगमाल बनाए रखा। और उसके बाद जब बाहर से रिलेटिव्स आए और उन्होंने देखा कि ना किसी कॉल का जवाब दिया जा रहा है, ना कोई फ़ोन उठा रहा है, तो वो घर के अंदर दीवार लांग के जब गए तो उन्होंने खिड़की से देखा तो खातून जो घर की है उसने आगे से हाथ जोड़े हुए थे, उन्होंने इशारा किया घर में कोई है, तो उसने आंखों से बताया कि है। और वो फिर भाग के सीधा थाने गए। पुलिस ने फौरन रिस्पॉन्ड किया, दरवाज़ा तोड़ा, बंदे को रंगे हाथों पकड़ा जब उसने एक बच्ची को यरगमाल बनाया हुआ था, और पिस्टल उसने तानी हुई थी उनके ऊपर। यानी कि पुलिस से पकड़ लिए? यानी कि मर्डरर को पुलिस, यानी कि मर्डर यानी ये न जाने काले अंग्रेज कहाँ से आ गए हैं। एक मर्डर हुआ है और एक मर्डर में एक इंसान की जान गई है।
आपकी जो फीलिंग्स हैं, समटाइम हमें लगता है कि यार ऐसे अफसरान का जब इंटरव्यू किया जाता है तो वो जो पूरा पैनल बैठा होता है वो क्या देख रहा होता है? क्या उस पैनल को ये दिखाई नहीं देता कि इनके अंदर एक अदाकार है और इनके लिए बेस्ट ये है कि किसी अकेडमी में जाएं, किसी आर्ट्स अकेडमी में जाएं और वहां पर जाकर ये अपनी अदाकारी का मुजाहरा करें, वहां पर ये अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। मर्डर के ब्लॉक, यानी लाहौर में बैठकर ऐसे कि जैसे ये जो है ना वो खातून ऑफिसर साहबा किसी इंग्लैंड के जो है वो पुलिस स्टेशन की ये जनाब SHO हैं और वहाँ पर ये बड़े प्यार से ऐसे बता रही मर्डर हुआ है, तो इन अल्फाज से लगता है कि ये सारा बनाया गया था। वन और लेटर लगाने का मतलब ये है कि ये हम वीलॉग्स बना रहे हैं, वीलॉग रिकॉर्ड होता है, उसके बाद एडिट होता है, उसके बाद सारी ये चीज़ें तय होती हैं। लेकिन आपने तो एक इंसान की जान गई और उसको मजाक बना दिया और फिर आप खुद कह रही हैं कि मर्डर हो गया, लेकिन जिसने मर्डर किया उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो सवाल यह है कि खातून साहिबा, मर्डर का होना ही आपकी नालायकी है, नेग्लिजेंस है, पुलिस के कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। अब सवाल यह है कि ये शहरबानो नकवी साहबा पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी आपको इछरा वाला वाक़या याद होगा, उस वक्त भी ये सुपर वुमेन की सूरत में आई थी और उस वक्त भी इनको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा था। उसके बाद फिर इनको न जाने कौन कौन सा मेडल दिया गया, इन्होंने न जाने कौन सा जो है वो मार्का जो है वो मारा था। लेकिन इस वीलॉग में ये जो वायरल वीडियो है इस पर तो तबसरा हम करते हैं, लेकिन शहरबानो नकवी के हवाले से जो है वो एक बहुत मैंने हैरान कुन एक पोस्ट पढ़ी है जिसमें इन्होंने एक डॉक्टर थे, आई सर्जन, उनको किस तरह से इन्होंने जो है वो ब्लैकमेल किया, किस तरह से इन्होंने उन्हें थ्रेट किया मुबैना तौर पर। उमर दराज गोंदल हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं लाहौर से और आपने इनको देखा होगा, बहुत प्रोमिनेंट, बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने अपने जो है वो ट्विटर अकाउंट के ऊपर मुकम्मल एक पोस्ट लगाई है। ये पोस्ट मैं आपको इनकी पढ़कर सुनाता हूँ और आप खुद फैसला कीजिएगा कि किस तरीके से ये CSS करने के बाद ये इस तरह के CSP ऑफिसर, सारे नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, हम जानते हैं, एक अरसा से मैं क्राइम कवर कर रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर हैं, वो शायद नज़र भी नहीं आते, वो इतना अच्छा काम कर रहे होते हैं और उनके पास इस तरह की ड्रामेबाजियों की फुर्सत नहीं होती। ऐसे अफसरान भी हैं जो कि उनको क्रेडिट जाता है, हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं और बेचारे शाय होते हैं, शर्मा रहे होते हैं कि यार क्या इंटरव्यू देना है। लेकिन ये मोहतरमा है कि मर्डर, यानी मुझे तो इनका मर्डर कहने का अंदाज इतना वो हैरत अंगेज लग रहा है कि जैसे ये कॉन्सर्ट हो ना, म्यूजिक कॉन्सर्ट पार्टी, यानी इस अंदाज में ये मर्डर भी कह रही हैं। बहरहाल जी, उमर दराज गोंदल साहब किस तरीके से ASP शहरबानो ने किस तरह एक डॉक्टर को, जो कि एक बड़ा डॉक्टर था, वेल कनेक्टेड डॉक्टर था, उसको इन्होंने जो है वो हरेस किया या डराया या धमकाया। तो ये मैं पोस्ट पढ़ता हूँ, आप पढ़कर खुद फैसला कीजिएगा कि अगर ये इस तरह बंदों को डरा सकती हैं तो फिर आम लोगों के साथ क्या करती होंगी, जो इनके मातहत हैं इवन कि उनके साथ क्या करती होंगी। तो खैर कहते हैं उमर दराज गोंदल साहब के लाहौर का एक मरूफ सर्जन और किंग एडवर्ड से तालीम याफ्ता एसोसिएट प्रोफेसर एक खातून की आंखों की सर्जरी करता है। यानी एक बड़ा सर्जन है लाहौर का, वो किंग एडवर्ड से तालीम याफ्ता है, एक खातून की आंखों की सर्जरी करता है। सर्जरी से मरीज़ा को पहले तमाम तर मालूमात दी जाती हैं कि आपका विजन कितने दिन में ठीक होगा और कितना ठीक होगा और कौन सी आँख की नज़र कितने दिन तक ठीक होगी। यानी मरीज़ा को जो कि खातून होती है उसको सब कुछ पहले बता दिया जाता है और इस पर कितना जो है ये कितने अरसे में ठीक होगा। मरीज़ा सर्जरी के कॉन्सेंट पर दस्तखत करती हैं, फिर सर्जरी हो जाती है, मगर मरीज़ा खातून ठीक 3 दिन बाद दोबारा क्लिनिक पर आ जाती हैं और फिर डॉक्टर को गालिम गलोच करती हैं, चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हैं कि तुमने मेरा ऑपरेशन ठीक नहीं किया, मैं तुम्हारे खिलाफ एहतजाज करूंगी, तुम्हें मीडिया पर गंदा करूंगी, पुलिस से गिरफ्तार करवा दूंगी, तुम मुझे जानते नहीं हो। डॉक्टर उसे समझाने की कोशिश करता है मगर औरत अपने ताल्लुकात पर उतरा रही होती है और फिर वही हुआ जो पाकिस्तान में हर ताकतवर के साथ ताल्लुकात रखने वाला करता है। वो खातून एक ASP की रिश्तेदार होती है और वो ASP SHO को भेजती हैं जो डॉक्टर को धमकाता है कि आपको हमारी ASP साहिबा बुला रही हैं। डॉक्टर ASP के दफ्तर में हाजिर होता है और फिर अफसर साहिबा कहती हैं कि मैं आपको 20 तरीक़ों से स्क्रू कर सकती हूं मगर आप पढ़े लिखे आदमी हैं, और दूसरा अगर आपका ज़ाती क्लिनिक ना होता तो वो मैं बंद करवा देती। डॉक्टर बेचारा डर जाता है, कहता है मैडम मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने ठीक सर्जरी की है। मगर ASP साहिबा ने कहा मरीज़ मुतमईन नहीं तो सर्जरी कैसे ठीक होगी, तुम सर्जरी के पैसे वापस नहीं करोगे तो मैं तुम्हें ये करवा दूंगी वो करवा दूंगी। डॉक्टर डर के मारे मान जाता है और सर्जरी की रकम जो कि 1.5 लाख रुपए बनती है वो उसे वापस कर देता है। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। वो मरीज़ा कहती है अब इस आँख का इलाज मैंने बरतानिया से करवाना है और इसका खर्चा भी डॉक्टर अदा करेगा। डरा धमका कर डॉक्टर वो ASP अपनी मरीज़ा को 14 लाख रुपए लेकर देती है। अब ये जिस ASP का बार बार जिक्र हो रहा है
ये कोई और नहीं बल्कि यही खातून एएसपी शहर बानो नकवी हैं, जिसमें यानी 1.5 लाख रुपए डॉक्टर बेचारे ने दिया होता है और उसकी बदकिस्मती के उसके पास जो मरीज़ा इलाज के लिए आती है वो एएसपी शहर बानो की कहीं रिश्तेदार होती हैं या कुछ होती है और वो फिर एएसपी शहर बानो के पास जाती है। पहले तो डॉक्टर को गालम गलोच देती है और फिर एएसपी शहर बानो उसको कहती है कि तुम सिर्फ 1.5 लाख रुपए नहीं, तुम अब ये बरतानिया जाएगी, बरतानिया से इलाज करवाएगी, उस पर जितना खर्चा आएगा वो तुम अदा करोगे। और वो बेचारा डर के मारे, जाहिर है एएसपी है, खातून है, ऊपर से औरत कार्ड है, तो जनाब वो 14 लाख रुपए उस शख्स को, उस डॉक्टर से, उस मरीज़ा को लेकर देती है। और ये अगर हालत है एक वेल कनेक्टेड पढ़े लिखे सर्जन की, तो आम लोगों के साथ ही किस तरह से जुल्म करते होंगे। अफसोस की बात यह है कि इस तरह के अफसरान जब आकर किसी बड़ी पोस्ट पर बैठते हैं तो इनके अंडर, यानी ये गालबन मुबैना तौर पे ये डिफेंस की एसपी थी और डिफेंस जैसे इलाके में अगर इस तरह की जो है वो शोबाज और इस तरह की जो कहते हैं ना अपनी ही ज़ात में खुद को न जाने, वो एक हम बचपन में ड्रामा देखा करते थे, हरी मिर्ची लाल मिर्ची, वो समझने वाली जब एसपी होगी तो फिर नीचे क्या होगा। और हम पहले दिन से हमने इससे पहले तकरीबन मैंने 6 माह पहले भी शहर बानो नकवी की ये जो ड्रामेबाजी इस पर हमने वीडियो बनाई थी और बताया था कि किस तरीके से अगर अफसरान इसी तरह ड्रामेबाजियाँ करते रहेंगे, डीसी लिया याद होगा, डीसी गुजरात आपको याद होगा, इससे पहले डीसी जो डीपीओ हाफिजाबाद के ऑफिस वाली जो थी एक वीडियो कि जैसे वो 5 स्टार ऑफिस हो, वहाँ पर किसी हाफिजाबाद में किसी का कोई मसला ही ना हो। तो बात का करने का मकसद ये है कि ये ड्रामेबाजियाँ अब कौम समझती है, ये ड्रामेबाजियाँ सबको नज़र आ रही होती हैं। और इस पर अब क्या कहा जा सकता है, यहाँ जो एक्स्ट्रा जुडिशल जो है लोगों को मारा जा रहा है, इस पर हम 12 दफ़ा व्लॉग्स कर चुके हैं। सीसीडी के ये जो तरीक़ेकार है, आज नहीं तो कल किसी ना किसी को ये जो इंसान मारे जा रहे हैं इसका जवाब तो देना पड़ेगा। यानी एक इस तरह तो चल ही नहीं सकता कि आप किसी शख्स को पकड़ें और उसकी जान ले लें और कहें जी कि इसने फ़लाँ जुर्म किया है, और जब आपका कोई पेटी भाई, जैसे वो डीएसपी जिसने अपनी बेगम और बेटी को मारा, उसको प्रॉपर फिर वो जो हमारा प्रोसीजर है अदालती उसमें से लेकर गुजरे। तो खैर ये इस तरह की जो लाकानूनियत है वो लंबे अरसे तक चल नहीं सकती। तो खैर शहर बानो नकवी की ये ड्रामेबाजी पर मबनी वीडियो थी और इस ड्रामेबाजी से और कुछ नहीं हुआ, ये खुद ही एक्सपोज हुई हैं। और अब ये आप लोगों ने फैसला करना है कि क्या इस तरह की ड्रामेबाजी जो है वो चाहिए, और पाकिस्तान को भी चाहिए, जो हमारे करता था तो उनको भी चाहिए कि भाई और भी बहुत सारे अच्छे अफसरान हैं, बहुत काबिल अफसरान हैं जो वाकई क्राइम को जेन्युइन तरीके से, नेचुरल तरीके से नीचे ला सकते हैं, जो इस तरह की कोई ड्रामेबाजियाँ नहीं करेंगे। हेलो हुरम, क्योंकि हुरम एसएचओ का काम ही ये है, अगर उसने उन्हें पकड़ लिया मुजरिम तो आपको वहाँ पर जाने के और पॉडकास्ट में बताने की क्या ज़रूरत है। यार ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये वाजे होता है कि एक स्क्रिप्ट था और इस स्क्रिप्ट के ज़रिए जो है वो पंजाब पुलिस ने एक ऊँचे तरीके से अपनी वाह जो है वो समेटने की कोशिश की। और वाह ऐसे नहीं मिलती पुलिस को बिलखसूस, जब तक आप आवाम के इशू हल नहीं करेंगे, जब तक जो क्राइम रेशो है, जो बुनियादी क्राइम हो रहे हैं वो जब तक कम नहीं होंगे, आपकी बल्ले बल्ले वाह नहीं होगी, जब तक आम शहरी को थाने में जाकर ऐसा फील नहीं होगा कि ये थाना वाकई उसको इंसाफ फराम करने के लिए या उसके साथ जो ज़्यादती है उसका ज़ाले के लिए है। तो अगर ये नहीं होगा तो इस तरह आप जितनी दिल है आप पॉडकास्टिंग कर लें, इससे कभी भी बल्ले बल्ले वाह नहीं होगी। उल्टा आपके ऊपर आवाम जो है वो हंसेगी कि यार आप लोग क्या कर रहे हो, ये आप लोग पढ़े लिखों का हाल है, ये CSS करके आने का हाल है, तो फिर बाकियों का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। तो खैर जी, ये थी शहर बानो नकवी की वीडियो और जो मैंने आपको उमर दराज गोंदल की पोस्ट पढ़कर सुनाई। एंड थैंक यू वेरी मच उमर दराज गोंदल साहब का कि उन्होंने इस वक्त ये पोस्ट लगाई और बताया कि ये खातून जो है वो किस तरह से एक सर्जन को हरास कर रही थी। तो अब खैर उन सर्जन को भी चाहिए कि सामने आए और बताएं कि उनको कैसे हरास किया गया था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।